जनकपुरी से मेनली पिछले 10 सालों में जो है कूड़े को लेकर और पानी को लेकर के ज़्यादा प्रॉब्लम आई है और पिछले 10 सालों से यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है इस विधानसभा से, उन्हीं का कूड़ा दिया हुआ है यहाँ पर। लोगों के साथ साथ इस पार्टी के मेंबर भी मैनिपुलेट हो रहे हैं, पार्टी छोड़ करके दूसरी तरफ जा रही है, तो ये आपके लिए चैलेंज बन के सामने आ रहा है। जनकपुरी का एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का मेरा परिवार का सदस्य था, है और रहेगा। आप पे लेंटर माफिया होने का आरोप लगाया गया, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए, लेंटर माफिया मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, वो मैं नहीं कह रहा। वो आप जिस इलाके से वो पहले पार्षद रहे हैं उस इलाके के लोगों से जाके पूछिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार विश्वास करिए, मैं इस जनकपुरी विधानसभा को सबसे खूबसूरत विधानसभा बना। नमस्कार, मैं मानसी रमोला, प्रथम एजेंडा न्यूज़ से। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनकपुरी विधानसभा। जनकपुरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा रही है जहाँ पे पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी जो है जीती हुई आ रही है, पर इस बार आम आदमी पार्टी से नए चेहरे सामने आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परवीन कुमार की। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रथम एजेंडा में। सर, जैसे पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी जो है जीती हुई आ रही है जनकपुरी से, तो इस बार का क्या रेजोल्यूशन है? देखिए, जैसे पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी यहाँ से जीतती आई है, इस बार भी तीसरी बार आम आदमी पार्टी जनकपुरी विधानसभा भारी मार्जिन से जीतने जा रही है। सर, जैसे कि आप पार्षद से सीधा एमएलए के लिए आप खड़े होते, क्या कमी रह गई थी ऋषि जी से जो कि आप पूरी करेंगे? मतलब दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने आपको टिकट दी, तो कुछ तो उनसे कमी रह गई होगी या कुछ आपके अंदर क्वालिटीज होगी ऐसी जो उनके अंदर नहीं है। देखिए, 2 बार आम आदमी पार्टी ने उनको मौका दिया और हर कार्यकर्ता ने और मैंने पार्टी की जिम्मेदारी निभाते हुए उनके लिए मदद करी और हम लोगों ने दोनों बार जीत दर्ज की। इस बार आम आदमी पार्टी ने कई लेयर के बड़े सर्वे करवाए और जनता ने आदेश दिया कि इस बार परवीन कुमार को जनकपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने डिसीजन लिया और मैं पूरी पार्टी का, सभी जनता का, कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने जो बड़ी जिम्मेदारी मुझे इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का विधायक प्रत्याशी बना के दी है, मैं इस जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से निभाऊंगा और सभी से अपील भी करूंगा कि अपना भारी से भारी अपना आशीर्वाद दे और विश्वास करें। सर, जैसे पिछले 10 सालों से राजेश ऋषि जी ने यहाँ पे एमएलए का पद में काम करा है, तो लोग बायस्ड है इस डिसीजन को लेकर के, लोग मैन्युपुलेट हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, कोई मैन्युपुलेट नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे अपना सिपाही बना के यहाँ पर भेजा है और जनता भरपूर प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी को भी दे रही है और मुझे भी दे रही है। देखिए, मैंने इस विधानसभा के अंदर लगभग 60% विधानसभा जो है मैंने एज ए निगम पार्षद लोगों की सेवा करी है। अब बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा की दी है। मैं बड़े डीपली इस विधानसभा की समस्याओं को, विधानसभा को समझता हूं कि यहाँ पर छोटी छोटी क्या समस्याएं हैं और उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। आरडब्ल्यू की टीम के साथ काम करेंगे, लोकल रेजिडेंट्स के साथ काम करेंगे और इस जनकपुरी विधानसभा को सबसे खूबसूरत विधानसभा बनाएंगे। सर, जनकपुरी से मेनली पिछले 10 सालों में जो है कूड़े को लेकर और पानी को लेकर के ज़्यादा प्रॉब्लम आई है और पिछले 10 सालों से यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इस देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में सरकार रही है। हमारी सरकार 2 साल से नगर निगम के अंदर है। 15 साल से जो सरकार यहाँ पर दिल्ली के अंदर रही है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार, इतना कूड़ा इस दिल्ली के अंदर किया हुआ है। एक कैंसर बीमारी हो रखी है दिल्ली के अंदर जो नगर निगम के अंदर थी, उसको ठीक करने में समय लगेगा। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है इस विधानसभा से, उन्हीं का कूड़ा दिया हुआ है यहाँ पर। जितने भी ठेके, जितने भी आपने खत्ते देखे होंगे पहले, जितने भी जनकपुरी के अंदर खत्ते थे, उन खत्तों को उन्होंने अमूल में कन्वर्ट करवाया। वहाँ से उन्होंने क्या उनकी सांठगांठ थी, क्या उनके वहाँ पर टर्म्स थे, वो सारे के सारे अमूल के जो बूथ उन्होंने दिए है, वो क्यों दिए? और जनकपुरी के ऊपर, पंखा रोड के ऊपर उन्होंने उनके दिए हुए खत्ते, तो जितना भी कूड़ा दिया गया है वो हमारे यहाँ के प्रत्याशी जो है उस समय पे नगर निगम के प्रभारी होया करते थे, उन्होंने जानबूझकर इस जनकपुरी को कूड़े का ढेर बनाया है। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ आपसे, आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर A to Z नाम की जो कंपनी है उसको, वो भी भारतीय जनता पार्टी की कंपनी है,
उस कंपनी को ख़त्म करके इसी महीने नया टेंडर हो रहा है, नई कंपनी आ रही है और इस जनकपुरी को कूड़ा मुक्त बनाएंगे और जीरो गार्बेज कर देंगे इस विधानसभा को। मेरी जिम्मेदारी है आने वाले कुछ समय बाद। सर लोग तो मैन्युपुलेट कुछ हद तक हो ही रहे हैं, लोगों के साथ साथ इस पार्टी के मेंबर भी मैन्युपुलेट हो रहे हैं, पार्टी छोड़ करके दूसरी तरफ जा रही है, तो ये आपके लिए एक चैलेंज बन के सामने आ रहे हैं, तो इसको कैसे आप? देखिए, जनकपुरी का एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का मेरा परिवार का सदस्य था, है और रहेगा। आज ही भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है और एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का इस विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने में लगा हुआ है। उनको पता है कि जो नगीना उन्होंने दिया है वो यहाँ नहीं, जनकपुरी नहीं रहता, जम्मू कश्मीर रहता है और जम्मू कश्मीर में जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो वो गोवा चले जाते हैं। तो जनता के लिए स्पष्ट है। देखिए क्या है कि आज एक डर का माहौल पूरी विधानसभा में बना हुआ है। एक जो व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रत्याशी बनाया है, उस व्यक्ति से सब डरे हुए हैं। वो क्यों डरे हुए हैं? कि उनको पता है कि उसका चरित्र क्या है, वो किस तरीके का उनका एटीट्यूड है, कितना अहंकार उनके अंदर है। जब वो व्यक्ति सीट पे नहीं है तब लोग उससे इतने डरे हुए, तो अगर वो सीट पे आएगा तो क्या करेगा? दूसरी बात, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार अपने कार्यकाल में किया, उनको एक बार जनता ने 17 वोटों से जिता के यहाँ निगम पार्षद बनाया। इतना उन्होंने भ्रष्टाचार किया, इतना लोगों को उन्होंने मतलब धमकाया, डराया, उसके बाद एक भी मौका जनता ने उनको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनके जो काम थे वो काम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और दूसरी तरफ 2017 में मैं चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी जनता ने मुझे विश्वास करा, मैं 2,500 वोटों से चुनाव जीता, मेरा इलाका बदला गया, उसके बाद मैं 3,000 वोटों से जीता। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन रहा साउथ कॉर्पोरेशन की बड़ी जिम्मेदारी के ऊपर, मैंने पूरी दिल्ली की सेवा करी। स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूँ मैं पार्टी का, स्टैंडिंग कमेटी नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी जो सबसे पावरफुल कमेटी होती है उसका मेंबर हूँ। तो तमाम जिम्मेदारी जो भी आम आदमी पार्टी ने सरकार में मेरी रही है, मैंने ईमानदारी से लोगों की सेवा करी है। 2-2 बार काउंसलर का चुनाव लड़ना, जीतना और उसके बाद जनता से पूछ के टिकट मिलना विधानसभा का, तो ये सबूत है कि प्रवीण कुमार ने जनता की ईमानदारी से सेवा करी है, 24 घंटे बीच में रह के सेवा करी है। दोनों लोग आपके पास है, एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है वो भी जम्मू कश्मीर और गोवा चला जाता है, दूसरा व्यक्ति जो आपके बीच में 24 घंटे मेहनत करते हैं। तो जनता जवाब देगी और जनता भरपूर प्यार दे रही है, कह रही है कि हम अपने बेटे को इस विधानसभा से भारी मतों से जिता के भेजेंगे। सर जैसे 2100 रुपये औरतों को देना और ये ऐसी योजना जो आम आदमी पार्टी ने चलाई है और अंबेडकर योजना दलित के बच्चों के लिए, तो ये सब चीज़ें क्या है? मतलब एक बस फोर फ्रंट में आने की स्ट्रैटेजी है या कुछ ऐसा हो भी रहा है? बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी वायदे दिल्ली की जनता के लिए किए हैं वो सारे वायदे पूरे किए हैं। इस बार महिला सम्मान योजना 2100 रुपये अरविंद केजरीवाल जी ने जनता को, हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को उन्होंने वायदा किया है और वो देंगे। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये महिला कह रही है, दिल्ली की महिला कह रही है। अरविंद केजरीवाल ने जो वायदे किए थे वो आज तक पूरे किए हैं और अब 2100 वाले जो योजना हमारे को सम्मान दिया है तो महिलाएं खुश है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की धर्मपत्नियां, उनके घर की महिलाएं, वो बेचारी अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो टेबलें फेंक रही है, टेबलें हमारी मतलब हटा रहे हैं वहाँ से। तो ये बदलाव है। एक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर इस बार कह रहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे और चौथी बार दिल्ली से मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य में अलग सरकार है, केंद्र में अलग सरकार है, तो इन सब के नोक झोंक ना दिल्ली को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते, तो इस बार क्या होगा? ये कॉन्सिक्वेंसेस वापस फेस करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस आएंगे? देखिए मेरा मानना है कि आपने दिल्ली के अंदर एक निगम पार्षद को भी वोट देते हैं, MLA को भी देते हैं और सांसद को भी देते हैं, तो आपको पूछना चाहिए कि किसने क्या काम किया है। आज 7 सांसद लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के, एक काम गिनवा दो आप, एक काम गिनवा दो जो उन्होंने किया हो, और एक ही काम दिल्ली की जनता ने उनको दे रखा है लॉ एंड ऑर्डर लगा, मतलब मेंटेन करने के लिए, और वो टोटली उस लॉ एंड ऑर्डर के अंदर फेल है। आज जाओ आप, हमारी महिलाएं कितनी सुरक्षित है, आप खुद भी एक महिला है, आप जब रोड पे जाती होंगी तो आप देखो कितने सुरक्षित है आप। तो एक काम दिल्ली की जनता ने उनको दिया है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, महिला सुरक्षा के लिए, वो उसी काम के अंदर फेल है। और आम आदमी पार्टी के सैकड़ों काम मैं नहीं गिनवा रहा, आप कैमरा लेके जाइए, दिल्ली की जनता गिनवाएगी कि अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किया। सर एक और क्वेश्चन है, आप पे लेंटर माफिया होने का आरोप लगाया गया, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए लेंटर माफिया मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, वो मैं नहीं कह रहा, वो आप जिस इलाके से वो पहले पार्षद रहे हैं
उस इलाके के लोगों से जाके पूछिए, आप वीरेंद्र नगर जाइए, शिवनगर जाइए, वहाँ जाके लोग बताएंगे कि इसने कितना लोगों को मतलब पैसा इन्होंने उगाही करी है। दूसरी ओर मैंने क्या कहा, जब मैंने 17 में चुनाव लड़ा, मेरे को लोगों ने विश्वास किया। जब 2022 में जब चुनाव के अंदर मैं कैंपेन करने गया तो मैंने अपनी जनता को कहा कि मैंने अगर लेंटर से पैसा लिया होगा तो आप वोट मत दीजिएगा मुझे। मैंने बोला मेरी आप पुरानी रिकॉर्डिंग उठा लीजिए, चुनाव के अंदर 2022 के अंदर मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग उठा लीजिए। मैंने जनता को अपील किया जी, अगर मैंने आप लोगों के लिए काम नहीं किया तो मुझे वोट मत दीजिएगा, अगर मैंने लेंटर से पैसा लिया तो मुझे वोट मत दीजिएगा, अगर मैंने काम किया तो मेरी मजदूरी दे दीजिएगा। तो मजदूरी लेने के लिए निकला था और आज भी मजदूरी लेने के लिए निकला हूं। और जनता से पूछा गया सर्वो के अंदर कि भाई ये लड़का ईमानदार है या नहीं, या ईमानदार है या नहीं है, तो लोगों ने कहा कि ईमानदार है। मैं लेंटर माफिया नहीं, मैं काम करवाने वाला व्यक्ति हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और पूरी दिल्ली के अंदर सिर्फ हमारे कैंडिडेट को, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं है। दूसरा, उन्होंने क्या किया हुआ हमारी पूरी विधानसभा के अंदर, बड़े बड़े पत्थर मैंने आपको दिखाए थे, बड़े बड़े पत्थर सीवर के अंदर डाले हुए, जानबूझ के सीमेंट के कट्टे डाले हुए, पीओपी कट्टे डाले हुए। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए। सीवर की समस्या होगी तो लोगों को वो करेंगे और लोगों को बदनाम करने का, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का काम किया है। सर, सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि ये बात बीजेपी की पार्टी के लोग तो बोल ही रहे, पर कई लोग ऐसे भी है जो कि आम आदमी पार्टी से है, वो भी ये बात बोल रहे हैं आप पे लेंटर माफी होने का आरोप लगा रहे हैं, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, मैंने आपको एक ही बात कही है कि कोई भी व्यक्ति विशेष मेरे बारे में कुछ भी कह सकता है, वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंटेड हो सकता है, बट जनता मेरे बारे में क्या कह रही है वो बड़ी बात है। आप मेरे इलाके में जाइए, जिनके मकान बन रहे हैं, आज ही आप जाओ, जिनके लोगों के मकान मेरे इलाके में बन रहे हैं, उनसे पूछो कि भैया ये प्रवीण कुमार ने आपसे 1 भी रुपया लिया है या एमसीडी ने लिया है, तो मैं मानता हूं कि मेरी गलती है। बट जब जिनके मकान बने वो मना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो इसका मतलब आप स्पष्ट है, मुझे जनता से सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे नेताओं से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और मुझे भरपूर मजदूरी देने के लिए इस बार जनता तैयार है। सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछूंगी कि एक छोटा सा मैसेज जो कि मैन्युपुलेट हो रहे हैं लोग, उनके लिए आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, मेरी सभी जनकपुरी विधानसभा की लोकप्रिय जनता से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने बेटे को, जिस तरीके से आपने 2 बार निगम पार्षद के रूप में मैंने जो सेवा करी है, आपने खूब आशीर्वाद दिया है। इस बार बड़ी जिम्मेदारी आपके बेटे को विधानसभा का प्रत्याशी बना के आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार विश्वास करिए, मैं इस जनकपुरी विधानसभा को सबसे खूबसूरत विधानसभा बनाऊंगा। सो ये थे प्रवीण कुमार जी। अब आगे क्या होगा, कौन सी पार्टी सीट लेकर जाएगी, ये तो आगे ही पता चलेगा। तो ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रथम एजेंडा के साथ। धन्यवाद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार।